This video is for educational purposes only. The information provided in this video is taken from internet documentaries or news. Nothing in this video is intended to prejudice or interfere with any judicial or other matters. Our channel Akhri Sach firmly believes that everyone is innocent until proven guilty by their own court. We have no intention to defame anyone or hurt anyone's sentiments in any way. ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट डॉक्यूमेंट्रीज या समाचारों से ली गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी न्यायिक या अन्य मामले में हस्तक्षेप करना या किसी प्रकार का पूर्वाग्रह पैदा करना नहीं है। हमारा चैनल आखिरी सच दृढ़ता से मानता है कि जब तक माननीय न्यायालय द्वारा किसी को दोषी सिद्ध नहीं किया जाता है तब तक वह निर्दोष है। हमारे किसी की छवि खराब करने या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। 27 मार्च 2025 को तेलंगाना के अमीनपुर शहर की रघवेंद्र कॉलोनी में अचानक हलचल मची, क्योंकि रात के करीब 3 बजे वहीं रहने वाला चिनैया घबराई हुई हालत में पड़ोसियों के दरवाजे खटखटा रहा था। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी मुसीबत में है, इसलिए उसकी आवाज सुनकर कई पड़ोसी तुरंत बाहर निकले और उसके साथ उसके घर की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही सब अंदर पहुंचे, घर में उसकी पत्नी रजिता जमीन पर पड़ी हुई थी। वो पेट पकड़कर दर्द से तड़प रही थी, मानो उसके शरीर में कोई जहर फैल गया हो। इस वजह से कुछ पड़ोसियों ने मिलकर उसे उठाया और कार में डालकर अस्पताल ले गए। लेकिन चिनैया घर पर ही रुका रहा, क्योंकि कमरे के दूसरे कोने में उसके तीनों बच्चे बिस्तर पर बिल्कुल लाइफलेस पड़े थे। यानी साफ था कि उनकी मौत हो चुकी थी। इसलिए बाकी बचे पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। फिर कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही चिनैया से शुरुआती पूछताछ भी शुरू की। तब चिनैया ने बताया कि उसकी पत्नी और बच्चों की हालत डिनर में बने पेरू गन्नम यानी दही चावल खाने से बिगड़ी थी। उसका कहना था कि शायद दही खराब था और इसी वजह से सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई। शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा कि यह साधारण फूड पॉइजनिंग का मामला है, लेकिन जब बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरा मामला ही पलट गया, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बच्चों की मौत खाने से जहर फैलने की वजह से नहीं, बल्कि गला घोंटकर हत्या करने से हुई थी। चिनैया पेशे से एक वाटर टैंकर ड्राइवर था। रोजाना देर रात तक वो टैंकर लेकर अलग अलग इलाकों में पानी सप्लाई करता था। वही उसकी पत्नी रजिता एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर काम करती थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा साई कृष्णा, जिसकी उम्र करीब 12 साल थी। फिर उससे छोटी 10 साल की बेटी मधुप्रिया और सबसे छोटा बेटा गौतम, जो सिर्फ 8 साल का था। ऊपर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार जैसा ही लगता था। चिनैया अपने काम में व्यस्त रहता और रजिता घर और नौकरी दोनों संभालती। लेकिन असली सच्चाई इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि रजिता की शादी मात्र 18 साल की उम्र में चिनैया से करवा दी गई थी। तब चिनैया उससे पूरे 20 साल बड़ा था। यही उम्र का फासला दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी खाई बन गया। ऊपर से रिश्ता सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर यही असमानता रजिता को अपने ही परिवार से अलग करती जा रही थी। अब पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए चिनैया से दोबारा पूछताछ की। तब उसने बताया कि 27 मार्च की रात भी वो रोज की तरह काम पर गया था। रात के करीब 10 बजे घर से टैंकर लेकर निकला और लगभग 3 बजे वापस लौटा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि रजिता पेट पकड़े दर्द से तड़प रही थी। इसलिए जब चिनैया उसके पास गया तो रजिता ने बताया कि डिनर करने के बाद से उसकी और बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन पुलिस को उसका ये बयान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगा, क्योंकि उसकी कहानी में कई खामियां दिखाई दे रही थी। जैसे कि अगर पूरा परिवार वही खाना खा रहा था तो असर सिर्फ रजिता और बच्चों पर ही क्यों हुआ। साथ ही जिस रूट पर वो रोज काम के लिए जाता था, वहाँ आने जाने में आमतौर पर 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन उस रात उसे पूरे 5 घंटे क्यों लग गए। जब पुलिस ने ये सारे सवाल उठाए तो चिनैया ने सफाई दी कि वो खाना अपने साथ पैक करके ले गया था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से खा नहीं पाया। और उस रात रास्ते में असामान्य रूप से भारी ट्रैफिक जाम था। इस वजह से उसे लौटने में देर हो गई। उसकी ये सफाई सुनकर पुलिस को फिलहाल उस पर शक करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला, इसलिए जांच की दिशा आगे बढ़ाई गई। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं, बल्कि गला घोंटकर हत्या करने से हुई थी। वहीं दूसरी ओर रजिता का पेट दर्द भी एक झूठा बहाना निकला, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में कहीं भी फूड पॉइजनिंग का संकेत नहीं मिला। इस कारण से जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सबसे पहले रजिता की कॉल डिटेल्स निकलवाई। इसमें सामने आया कि पिछले कई महीनों से वो लगातार एक ही नंबर पर सबसे ज्यादा बातें कर रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वो शिवा कुमार नाम के एक शख्स का था, जो रजिता के स्कूल के दिनों का पुराना क्लासमेट था।
ये बात सामने आने के बाद पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि एक तरफ रजिता का पेट दर्द महज एक बहाना साबित हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ शिवा के साथ लगातार हो रही बातचीत से पुलिस को यकीन हो गया कि बच्चों की मौत के पीछे कहीं न कहीं रजिता का ही हाथ है। इस वजह से उन्होंने बिना देर किए रजिता को हिरासत में लिया और उसके सामने सारे सबूत रख दिए, जिससे उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहा और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि शादी के शुरुआती दिनों से ही वो चिन्नैया के साथ खुश नहीं थी, क्योंकि उनके बीच पूरे 20 साल का उम्र का फासला था। इसी दौरान स्कूल के एक रियूनियन प्रोग्राम में उसकी मुलाकात शिवा से हुई। शुरुआत में दोनों सिर्फ पुराने दोस्तों की तरह मिले, लेकिन कुछ ही मुलाकातों के बाद ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर अफेयर में बदल गया। रिश्ता आगे बढ़ते बढ़ते रजिता पूरी तरह से शिवा पर निर्भर हो गई। उसके लिए अब हर छोटी बड़ी बात में शिवा ही सबसे जरूरी हो गया था। उधर शिवा भी उसे अपनाना चाहता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो रजिता को तभी अपनाएगा जब वो अपने पति और बच्चों से पूरी तरह अलग हो जाएगी। रजिता के लिए ये शर्त मानना कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि अब उसकी आंखों पर सिर्फ शिवा का ही जुनून सवार था और उसी जुनून में रजिता ने अपने परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। 27 मार्च की रात जब चिन्नैया काम पर बाहर गया हुआ था, तभी रजिता ने मौका पाकर सबसे पहले बड़े बेटे साई कृष्णा का गला तौलिए से दबाकर उसकी सांसें रोक दी, फिर मधुप्रिया को उसी तरह खामोश किया और अंत में सबसे छोटे बेटे गौतम की जिंदगी छीन ली। इसके बाद रजिता ने अपनी तबीयत बिगड़ने का नाटक रचा, ताकि सबको लगे कि ये सिर्फ एक साधारण फूड पॉइजनिंग का मामला है। रजिता के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने रजिता और शिवा दोनों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वारदात को अंजाम भले ही रजिता ने अकेले दिया था, लेकिन 27 मार्च से पहले उसने अपने प्लान की जानकारी शिवा को दे दी थी। इसके बावजूद शिवा ने न तो उसे रोकने की कोशिश की और न ही पुलिस को खबर दी। इसी वजह से दोनों को गुनहगार मानते हुए फिलहाल उन पर मुकदमा चल रहा है। तो ये था अमीनपुर का वो केस जिसमें एक माँ ने अपने ही तीनों बच्चों की जान ले ली। उसका ये कदम उसके परिवार के साथ साथ पूरे समाज के लिए भी गहरी चोट बन गया, क्योंकि ठीक ऐसे ही हालात हमें इस निक्की भाटी केस में भी देखने को मिलते हैं, जहां उसके पति और सास ने मिलकर उसे जिंदा जला दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।